नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहितैषी। आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। अर्थतंत्र के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। भारतीय नागरिक LRS स्कीम के तहत अब गिफ्ट सिटी में फॉरेन करेंसी अकाउंट खोले जा सकते हैं। इसकी मदद से वो विदेश में अपने दोस्तों को तोहफा बेच सकेंगे, विदेश में संपत्ति और बीमा खरीद सकेंगे, साथ ही फिक्स डिपॉजिट भी कर सकेंगे और एसोसिएशन लोन का भुगतान भी कर सकेंगे। RBI ने LRS स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारतीयों द्वारा फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलने के लिए नियमों के दायरे को बढ़ा दिया है। जानकारी का मानना है कि ये एक निर्णायक कदम साबित हुआ है। LRS स्कीम के तहत जिन बातों की इजाजत है उसमें विदेश के अचल संपत्ति के अधिग्रहण, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेश के निजी दौरे, तोहफे या दान, विदेश में रिश्तेदारों को रख रखाव, साथ ही विदेशी शिक्षा और चिकित्सा उपचार पर खर्च किया गया पैसा शामिल है। RBI की अधिसूचना से पहले ऐसे अकाउंट को केवल IFSC में विदेशी सिक्योरिटी में निवेश करना और IFSC में विदेशी विश्वविद्यालय या फिर विदेशी संस्थानों में शिक्षा के लिए फीस के भुगतान के लिए इजाजत दी गई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर रोज मोटा पैसा कमाने वाले एलन मस्क को एक ही दिन में 15.9 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। हालांकि इसके बाद भी वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में टॉप पर बने हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर एलन मस्क को कितना बड़ा नुकसान हुआ है और कैसे हुआ है। दरअसल ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार गुरुवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अरबपतियों की सूची में एलन मस्क टॉप यूजर बन चुके थे और गुरुवार को टेक कंपनियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान का सामना करने वाली कंपनियों में गुरुवार को टॉप 8 टेक कंपनियां ही हैं। अब ये जान लीजिए कि एलन मस्क को इसके अलावा वो कौन से अरबपति हैं एलन मस्क के अलावा जिन्हें नुकसान हुआ है। सूची में सबसे पहला नाम तो एलन का ही है जिन्हें 15.9 अरब डॉलर की चौपट लगी है। वहीं दूसरे नंबर पर मार्क जुकरबर्ग हैं जिन्हें 7.57 अरब का नुकसान हुआ है। इसके अलावा एनवीडिया के मालिक जेनसेन हुआंग ने भी एक ही दिन में 6.49 अरब डॉलर का नुकसान झेला है। अमेज़न के पूर्व CEO जेफ बेजोस को भी 4.70 अरब का झटका लगा है। इसी सूची में अल्फाबेट के को-फाउंडर लैरी पेज का नाम भी इसमें शामिल है जिन्हें 4.12 अरब का नुकसान हुआ है। वहीं अल्फाबेट के दूसरे को-फाउंडर सर्गी ब्रिन ने 3.81 अरब का जो उनका डॉलर था वो गवा दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व CEO स्टीव ब्लॉमर को भी 3.64 अरब का नुकसान हुआ है। डेल टेक्नोलॉजी के चीफ एग्जीक्यूटिव माइकल डेल ने 2.42 अरब का नुकसान करवाया है। केंद्र सरकार का पुराण क्लिनिक बजट पेश होने से पहले 7 करोड़ EPFO सदस्यों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। वित्त मंत्री ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कर्मचारी निधि डिपॉजिट के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। इस साल फरवरी में EPFO के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दर 8.25% कराने की घोषणा की है, जिससे कि अब वित्त मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिल गई है। दरअसल EPFO ने पिछले साल की 8.15% ब्याज दर में बढ़ोतरी कर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दर का 8.25% कर दिया है। ब्याज की नई दरें मई 2024 से ही अधिसूचित कर दी जाएगी। आमतौर पर सालाना ब्याज दर का ऐलान वित्तीय वर्ष के खत्म होने के बाद अगली वर्ष से पहली तिमाही में किया जाएगा। इसलिए EPF सदस्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8.25% के ब्याज दर को भारत सरकार की तरफ से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, जो EPFO द्वारा 31 मई 2024 को नोटिफाई की गई है। EPFO निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के PF खाते के तहत ब्याज दर का हर साल ऐलान करती है। EPFO के तहत करीब 7 करोड़ कर्मचारी अधिकृत हैं। अब EPFO ब्याज दर तय करता है, उसके बाद वित्त मंत्रालय आखिरी फैसला लेता है। और फिलहाल के लिए इस जानकारी में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार।